हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स क्लास 10th में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगी जो कि आपको बोर्ड से पहले कर ही लेने चाहिए। इफ आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते हो सो इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी एक्यूरेसी प्रिसाइज आएगी। एंड बार बार प्रैक्टिस करने से आपको वो क्वेश्चंस इजी लगने लग जाएंगे। सो इफ आपको इन सारे टॉपिक्स में से या फिर इन सारे क्वेश्चंस में से किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो सो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व दैट। एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हियर इज द चैप्टर 1, रियल नंबर्स। चैप्टर 1 में आपके 1.1 एंड 1.2 के क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए ताकि आप ये सब नोट डाउन कर सकें। एग्जाम्पल्स 1, 3, 5, 6 आपको करना इंपॉर्टेंट है। एंड क्या 1.3 को भी एक बार देख ही लेना क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब मूव करते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ। सो चैप्टर 2 इज योर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 में जो आपके पास ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना कि उसमें कितने जीरोस हैं, कितने पॉलिनोमियल्स है, लाइक उसमें कितने जीरोस बन रहे हैं, या फिर ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर एनीथिंग फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ता है। सो वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपका एक्सरसाइज 2.2 में कंप्लीट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जिसमें दो टाइप के क्वेश्चंस है बेसिकली। एक आपका जो आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि आपका इस फॉर्मूले पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आता है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड इज योर अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ में ही आपके इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना होता है, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, या फिर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है। इस चैप्टर में से वो क्वेश्चन भले ही स्टैंडर्ड हो, भले ही बेसिक हो, उन सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। अब मूव करते हैं चैप्टर 3 की तरफ। सो चैप्टर 3 इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है तीन कंडीशंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस। वो जो तीन कंडीशन है वो तीन कंडीशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज 3.1 में डेफिनेटली क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। लाइक एग्जांपल क्वेश्चन 2 एंड 4। हम क्वेश्चन 5 और 7 भी आपको करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कि क्वेश्चन 7 जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाइक वो अभी तक काफी सालों से हर बार रिपीट होता आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। एंड दूसरा टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आपको आना ही चाहिए। अगर इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको उसको सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। साथ ही में एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3, ये दोनों एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सारी वर्ड प्रॉब्लम्स में से आपको मतलब एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना आना चाहिए। सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब क्वेश्चन में, एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास सपोज कोई क्वेश्चन आया तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि है ना, हमें इसे सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है। सो मैं ये रिकमेंड करूंगी आपको कि जो मेथड आपको बेस्ट वे में आता है आप उसको यूज करो। एंड अनटिल एंड अनलेस आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन है मेथड का नाम भी, तो आप उस मेथड को यूज करो। अब मूव करते हैं हम चैप्टर 4 की तरफ। सो चैप्टर 4 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एग्जाम्पल 2, 5, 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1 एंड सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर को मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इस चैप्टर में जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स है सबको एक बार इक्वेशन के फॉर्म में आप खुद बना के ट्राई कीजिए। बिना देखे ट्राई करोगे तो लाइक आपके लिए बेस्ट होगा, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। एक्सरसाइज 4.2 में भी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 4.3 में आपके दो टाइप के जो क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट बताने के एंड वैल्यू ऑफ के। नेचर ऑफ रूट के बारे में डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड उसमें भी आपका एक आता है इक्वल रूट्स के बारे में।
जिसमें हमें मतलब नेचर ऑफ रूट्स बताना होता है कि है ना क्या बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला जो हमारा फॉर्मूला है हम उसे पुट करेंगे। तो हमें ये बताना है कि वो रियल रूट है, नो रियल रूट है या फिर इक्वल रूट है। वो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आएगा। एंड वैल्यू ऑफ के भी आपका इतने सालों से बोर्ड एग्जाम में कंफर्म्ड क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है, जो रिपीट होता है आपका। अब मूव करते हैं हम एग्जाम्पल 5 की तरफ, चैप्टर 5 की तरफ, जो कि आपका है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं। सो बच्चों को अक्सर डाउट होता है ना कि इस क्वेश्चन में हमें ए एन फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, या फिर एस एन का दूसरा जो फॉर्मूला होता है एल वाला, हमें वो लगाना है। एस एन में भी जैसे दो टाइप के फॉर्मूले, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा पुट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको इसके लिए लाइक जो मैंने एपी के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आपको जाके प्लीज एक बार देखना। उनमें मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई है जिससे बच्चों को इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड क्या फाइंड आउट करना है। साथ ही में एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3, इनमें से आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो आप कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख रखे हैं। एग्जाम्पल 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसके ऊपर स्टार मार्क कर रखा है। एंड साथ ही में एक्सरसाइज जो 5.3 आपकी, उसमें से जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके है ना वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के, उन क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज्यादा केस स्टडी देखने को मिल रही है, या फिर वो क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी का जो बोर्ड का पैटर्न आया है उसमें बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सो उनको प्लीज एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। एंड नेक्स्ट इज योर ट्राइंगल्स चैप्टर। ट्राइंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 3 है, एक्सरसाइज 6.2 में भी कुछ क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 6.3 में भी कुछ क्वेश्चंस है। साथ ही में 6.1 थ्योरम, क्योंकि आपकी बीपीटी है। अब बीपीटी का आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए एंड उसका डेरिवेशन भी, उसका पूरा सॉल्यूशन प्रूफ भी आपको याद होना चाहिए, साथ में डायग्राम भी। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन में जैसे वो पूछते हैं तो वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि स्टेट एंड प्रूव थिल्स थ्योरम या बीपीटी, क्योंकि बीपीटी को थिल्स थ्योरम भी बोलते हैं। साथ ही में वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि जैसे आपको स्टेट एंड प्रूव थिल्स थ्योरम या बीपीटी मिल गया, बट साथ में आपको एडिशनली उन्होंने कोई और वर्ड प्रॉब्लम भी इंक्लूड करके दे दी। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनेगा, लाइक वो मर्ज करके एक ही क्वेश्चन दे दिया उन्होंने आपको, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपके लाइक बड़े मार्क्स में ही आएगा, लाइक 4-5 मार्क्स में उन्हीं में आएगा। एंड साथ में एग्जाम्पल्स, अब जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स बताए तो वो मैंने आपको प्रिसाइसली बताया कि ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है या ये वाला नहीं है। बट इस चैप्टर में सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, सारे एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्पल्स में से कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। अब इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। चैप्टर 7 से चैप्टर 14 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे इस सीरीज के। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो। थैंक यू।